वेलकम टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर एफ जे विद हेल्प टिप्स। अब सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के जरिए से हम रोजाना एक नई बीमारी, एक नई वीडियो बनाकर डिटेल से डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत ही आसान अल्फाज में बीमारी के मुतालिक आगाही दी जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे लोग जिल्द की खारिश की वजह से बड़े परेशान होते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। जो स्किन एलर्जीज है या जो जिल्द की खारिश है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके डिफरेंट काजेज हैं, लेकिन हम बात करेंगे सबसे जो अहम है, जो सबसे कॉमन है, जो आम बीमारी है, वो है स्केबीज। ये एक छोटी जूनुमा ऑर्गेनिज्म जिसको सैरकोप्टेस स्केबी कहा जाता है, ये उसके जो जिल्द है हमारी, ये उसकी अपर लेयर में ये जो स्केबीज के जो इन्फेक्शन है, ये जो इसका ऑर्गेनिज्म है, ये उधर अपने छोटे छोटे घर बनाता है या अंडे बनाता है और उससे अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है और स्किन की एजिंग कराता है। इसका जो सबसे पहला जो सोर्स है वो पर्सन टू पर्सन है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होने वाली ये आम बीमारी है। और इवन ये घर में किसी एक शख्स को हो जाए तो ये अगले सारे जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ये उन तक फैल जाती है। तो सबसे पहले इसके अलामात के बारे में जान लेते हैं। इसकी अलामात में सबसे पहली जो अलामत है कि इसमें जो फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, यानी घर में 2 लोगों को खारिश होगी या 3 लोगों को खारिश होगी। इसकी ये पहली अलामत है। दूसरी में आता है इचिंग, और इसकी जो इचिंग है, जो खारिश है, ये स्पेशली एट नाइट, रात को ज्यादा हो जाती है। और इवन जो जिस मरीज को होती है तो उसको इतनी ज्यादा खारिश होती है कि वो मरीज सही से सो भी नहीं पाता। जो इसकी तीसरी अलामत है वो है इचिंग मोस्टली इन्वॉल्व्स द थाइज, यानी जो नीचे हमारी टांगों का हिस्सा है, तो ये या हमारे जो नफ्स का हिस्सा है, तो ये उस जगह पे ज्यादा खारिश होती है। चौथी जो इसकी अलामत है वो है पिंपल लाइक स्किन रैशेस होते हैं, यानी छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और इसमें पांचवी जो चीज है ये है कि सबसे अहम चीज कि ये जो खारिश होगी, ये गर्दन से नीचे नीचे सारे जिस्म के कहीं भी हिस्से पे हो सकती है, लेकिन ये सर और गर्दन के ऊपर नहीं होगी खारिश। तो अगर ऐसी खारिश हो कि जो हेड और नेक को इन्वॉल्व नहीं करती है और बाकी सारे जिस्म के ऊपर है और बाकी जो अलामात मैंने आपको बताई, तो ये स्केबीज है। तो इसका जो इलाज है वो क्या होता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसके इलाज की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है परमेथ्रिन। ये जो परमेथ्रिन है ये लोशन फॉर्म में आता है, और ये जो स्केबीज के जो जरासीम है, ये जिल्द के ऊपर जो इनके जो एग्स पड़े होते हैं और इससे जो ग्रो करते हैं, ये उनको जाकर डिस्ट्रॉय करता है। ये आपने हफ्ते में एक दफा गर्दन से नीचे सारे जिस्म पे लगाना है, और घर के सारे मेंबर्स ने, जिसको चाहे खारिश अभी शुरू नहीं भी हुई तो उसने भी ये लोशन इस्तेमाल करना है, ताकि उस घर से जो खारिश का है वो खात्मा हो। वरना एक शख्स से दूसरे शख्स में दोबारा वो खारिश फैल जाएगी और इस तरह से वो घर के सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते रहेंगे, टेम्परेली बेहतर हो जाएंगे और फिर दोबारा होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे घर के मेंबर्स ये लोशन हफ्ते में एक दफा इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन 1.5 से 2 माह इस्तेमाल करते जाएंगे। इसके इलाज में दूसरी जो चीज है वो है आइवरमेक्टिन। ये टेबलेट फॉर्म में आती है। आइवरमेक्टिन की आपने जो गोली है, ये बड़ों के लिए सुबह शाम 3 दिन ये इस्तेमाल करनी है। इसके बाद डेली जो है आपने कपड़े अपने चेंज करने हैं, रोजाना नहाना है, और जो कपड़े हैं उनको आपने उल्टे करके पहले सुखाना है हाई हीट के ऊपर, फिर उनको उल्टे करके इस्त्री करना है, ताकि जो उसके अंदर लगे जरासीम है वो इससे मर जाए। और साथ साथ जो एंटी एलर्जिक टैबलेट है उसका भी रोल है कि जो आमतौर पर जो खारिश होती है वो खारिश से निजात दिलाएगी। तो एंटी एलर्जिक जो गोली सेट्राजिन फार्मूला में या लोरेटिडिन फार्मूला में एक गोली रोजाना शाम को, वो भी साथ में इस्तेमाल करेंगे, बेशक एक हफ्ता इस्तेमाल कर लें। तो इस इलाज से और इस सारे जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, इससे आप जो पुरानी से पुरानी जो स्केबीज की वजह से जो जिल्द की एलर्जी होती है, खारिश होती है, और वो सारा साल तक चलती रहती है, तो इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं।